Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a teacher takes 3 children from her class to zoo at a time as often as she can. But she doesn't take the same set of 3 children more than once. She find out she goes to zoo 84 times more than a particular child goes to the zoo. Total number of student in her class is equals to. हमें बोला है एक टीचर 3 चिल्ड्रन को एक साथ जू लेके जाती है और वो कभी भी सेम 3 चिल्ड्रन को नहीं लेके जाती, एक मतलब एक ही बार सेम चिल्ड्रन को लेके जाती है, उसके बाद अलग 3 चिल्ड्रन अलग, ऐसे मतलब वो सेट अलग होता है। और इसमें बताया है कि जितनी बार वो जू गई है वो इक्वल है 84 टाइम्स, ज्यादा है वो किसी भी चाइल्ड से जो जू गया है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन में हमारे पास अगर n एलिमेंट्स हैं, उसमें से हमें r एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, सो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r एलिमेंट्स फ्रॉम n एलिमेंट्स इज NCR, which is n factorial divide by r factorial. Here we have n minus r factorial. अब इसमें हम टीचर को कंसीडर करें, अगर टीचर 3 चिल्ड्रन को लेके जा रही है, तो सबसे पहले अगर हम माने कि क्लास में n स्टूडेंट्स हैं, लेट children in class or students in class is equals to n. So number of ways to select 3 children is equals to NCR, NC3 सॉरी। अब हमें बोला है हम एक चिल्ड्रन को अगर कंसीडर करेंगे तो टीचर उससे 84 टाइम्स ज्यादा जा रही है। मान लो हम कोई पर्टिकुलर ए स्टूडेंट कंसीडर कर लेते हैं। अगर ए स्टूडेंट्स हैं, एक बार में 3 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो दैट मीन्स हमने फिक्स कर दिया कि ए तो जा ही रहा है, बाकी 2 अब हमने सेलेक्ट करने हैं, और बाकी 2 अगर ए पक्का जा रहा है तो n-1 टोटल स्टूडेंट्स हो गए, उसमें से हमें 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। मतलब ये ए के जाने के केसेस हैं और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज है, इनमें टीचर तो जा ही रही है। हमें बोला है टीचर जो है 84 टाइम्स ज्यादा जा रही है, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया है? 84. That means NC3 minus n-1 C2 is equals to 84. इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा n factorial divide by 3 factorial. Here we have n minus 3 factorial minus n-1 factorial divide by 2 factorial, and here we have n minus 1 minus 2, that is n minus 3 factorial equal to 84. यहाँ से अगर हम इसे कॉमन ले, आ जाएगा n फैक्टोरियल में से हम n-1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, और n-3 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है। तो इसके पास क्या बच्चा का n-1 फैक्टोरियल गया तो n आया, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल गया तो 3, माइनस यहाँ से हमारे पास 1 आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 84। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n-1 multiplied with n-2 multiplied with n-3 factorial, and here we have divide by 2 factorial is 2 n-3 factorial. LCM लेंगे, यहाँ पे आएगा n-3, यहाँ पे 3 equals to 84. सो इसको सॉल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ आया n-1 multiply n-2 multiply n-3 is equals to 84 multiplied with 6. अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे n-1 n-2 n-3 हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, और वी कैन से इंटीजर्स नहीं, ये नेचुरल नंबर हैं क्योंकि n हमारा क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो अगर हम 84 मल्टीप्लाई 6 को 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिख दें तो हमारे पास ये कंपेयर हो जाएंगे। अब 84 मल्टीप्लाई 6 को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ है n-1 मल्टीप्लाइड n-2 मल्टीप्लाई n-3, तो ये आ जाएगा, दिस इज 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर n-1, इसमें से 9, इसको कंपेयर किया, डैट मीन्स n-1 9 के इक्वल है, सो n किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। सो फ्रॉम हियर द फाइनल आंसर इज 10, ऑप्शन सी। Hope you understood it well. Best of luck.